दोस्तों बहुत टाइम से आप लोगों की कमेंट आ रही थी कि भैया हमारे शोल्डर गिर जाते हैं, बाजू में रिंकल्स आती है, कटोरी ब्लाउज बनाती है तो कभी कटोरी ऊपर कभी नीचे हो जाती है। तो आज उसी को 110% सोल्यूशन बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। वीडियो को फुल वॉच करेंगे, अच्छी लगेगी तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अब बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, ड्राफ्टिंग से लेके कटिंग तक बताऊंगा। अब वीडियो को फुल वॉच करेंगे तभी समझ में आएगा आपको। तो चलिए अब कटिंग शुरू करते हैं। तो दोस्तों ब्लाउज कंधे से ना गिरे उसके लिए क्या करना है, कटोरी की साइज ऊपर नीचे हो जाती है और उसके लिए क्या करना है, तो आज मैं उसी का सलूशन बताऊंगा कि किस तरीके से आप कटिंग करेंगे जो शोल्डर भी नहीं गिरे और कटोरी की साइज ऊपर नीचे भी ना हो। तो चलिए सबसे पहले लंबाई के निशान लगाएंगे, इस तरीके से लेंथ के निशान लगा लेंगे। देख लीजिए बिल्कुल ही ध्यान से। उसके बाद दोस्तों हमें करना होगा 14.5 इंच का लंबाई है, 14.5 इंच पे निशान को लगा लेंगे और एक निशान निकालिएगा यहाँ से इस तरीके से। 1/2 इंच का एक निशान और लगाएंगे। तो अब बात करते हैं दोस्तों शोल्डर की। शोल्डर इनकी है 14.5 इंच का, तो ये देख लीजिए 14.5 इंच का शोल्डर है। जब 2 इंच माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाता है 12.5। 12.5 का हाफ करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 6.25 इंच। उस पर आपको निशान लगा लेना है। जब ये निशान लग जाएगा तो शोल्डर आपकी कभी इधर उधर कहीं पे भी नहीं भागेगी, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगा। दूसरा काम होता है आर्म मोल डाउन। आर्म मोल डाउन जब 40 साइज में आप करेंगे तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है, 40 साइज को 6 से भाग करेंगे। जब 6 से भाग करेंगे तो हमारा निकल करके आएगा 6.5 इंच। देख लीजिए 6.5 इंच पे आपको निशान लगा लेना है। तो इस तरीके से 6.5 इंच पे आपको निशान लगा लेना है। ये निशान आप लगा लेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों गले की। तो गला इनका 10 इंच का है बैक नेक। तो गले के ऊपर में आप रखेंगे 2.5 इंच। कंधे के पास देखिए, कंधे के पास जो गला होता है वहां पे 2.5 इंच रखेंगे। ब्रॉड आपने नीचे करना है। नीचे में 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, यानी प्लस कर रहा हूँ। 3.5 इंच पे मैं इनका ब्रॉड कर रहा हूँ इस तरीके से। और यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे जहाँ पे हमारा 10 इंच का गला आएगा। तो देख लीजिए 10 इंच का गला हमारा यहाँ पे आ जाता है। तो इसे बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से। देख लें यहाँ से इसे बॉक्स बना लेंगे जहाँ पे हमारा ये है। और इस निशान को आपको मिला लेना है ऐसे, और यहीं से आपको बॉक्स बना लेना है। अब ये देखिए हमारा गले का निशान लग चुका है। गला आपको चाहे जो भी रखना होगा आप रखेंगे। मैं इनका राउंड रख रहा हूँ, इस तरीके से राउंड रख रहा हूँ। अब दोस्तों बात करते हैं हमारी शोल्डर का काम, आर्म होल डाउन और गले का। ये 3 काम हो गया, बिल्कुल आसान तरीके से समझ गए। अब हमें करना है चेस्ट का काम। तो चेस्ट के लिए हमें यहाँ से देखिए 40 इंच का चेस्ट है इनका। तो इस जगह से 10 इंच चौथाई पे निशान लगाएंगे। चौथा भाग लेंगे तो 10 इंच निकल करके आएगा, उस पर निशान लगा लेना है आपको। कमर इनकी 34 है, 8.5 इंच लगाएंगे और 1 इंच प्लेट के लिए लगा लेंगे। अब दोस्तों हमें स्केल का सहारा लेना है। ये स्केल का शेप जब भी लेंगे बड़े साइज में तो इस तरीके से निशान लगा लेना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको 2 इंच का मार्जिन देना है। 2 इंच का मार्जिन हो गया। अब ये हमारा सारा काम हो चुका है बैक का। अब यहाँ से करना ये होगा, प्लेट डालना है बैक पे। उसके लिए आपको हाफ कर लेना है, नीचे टेप पे ऐसे हाफ कर लेंगे और यहाँ से निशान को लगा लेना। टक्स का निशान लगा लीजिए बैक का। 1/2 इंच लेंगे यहाँ से और 1/2 इंच इधर, और इस निशान को लगा लेंगे। तो 4 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये इतना काम तो हो गया हमारा। अब मैं बात करता हूँ कि आर्म होल की गोलाई कैसे लेंगे और आर्म होल की गोलाई की दूरी कैसे रखेंगे। ये 2 चीजें आपको करना है। आर्म होल की डिस्टेंस कितनी गैप रखेंगे, आर्म होल की गोलाई कितनी रखेंगे। तो आर्म होल की गोलाई इनका 40 साइज में 18 इंच आया है, ठीक है। 18 इंच का इनका आर्म होल की गोलाई है। तो अब इसे नापने के लिए शॉर्टकट तरीका आपको बता देता हूँ। कुछ नहीं करना आपको, बस ये कंधा देख रहे हैं, कंधे के पास से और जहाँ पे हमने कमर के निशान लगाई है उस जगह पे आपको इस तरीके से रख लेना है। इससे अधिक और कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। अब इसकी आर्म होल की गोलाई ले लेंगे। दोस्तों आर्म होल की गोलाई लेने के लिए आपको फ्रेंच कर्व स्केल की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस जगह से देखिए यहाँ से हाफ एंड हाफ कर लेंगे। 6.5 इंच की हमने डाउन करी है, 3.25 इंच ले लेंगे, ठीक है। अब हमारा 3.25 इंच इधर भी आ रहा होगा, देखिए 3.25 इंच आ गया। तो 3.25 इंच इधर और 3.25 इंच इधर, बॉक्स बन गई हमारी। और इसी जगह से दोस्तों आपको फ्रेंच कर्व स्केल ऐसे रख लेना है जहां पे हमने निशान लगाई है, और यहाँ से आपको शेप निकाल लेना है। इस तरीके से शेप निकाल लेंगे, देख लीजिए। अब ये हमारा आर्म होल का गोलाई, डिस्टेंस, लंबाई सारी फाइनल आ गई है। जब आप इस तरीके से कटिंग कर लेंगे शोल्डर जो है कभी गिरेगा ही नहीं। क्लियर। अब इसकी गोलाई नापेंगे।
कि हमारी 18 इंच आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से हाफ इंच छोड़ेंगे और इधर भी हाफ इंच छोड़ना होता है जो दवा में जाएगा, और इसी जगह से आपको नाप लेना है। अब ये देख लीजिए हमारी जो है परफेक्ट तरीके से 9 इंच आ चुका है। ठीक है, तो यही तरीके होते हैं जो आपको करना होगा। जब आप नाप परफेक्ट तरीके से ले लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपकी शोल्डर गिरेगी या आर्म होल में रिंकल्स आएगा या कुछ आएगा। ठीक है, तो चलिए बैक की ड्राफ्टिंग तो हमने कर दी है, अब बैक के ऊपर ही फ्रंट का ड्राफ्टिंग करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही आपको कटिंग बताई जाएगी कि कटोरी की साइज कितनी निकलेगी, कैसे निकालेंगे उसके लिए। दोस्तों सबसे पहला काम हमें करना क्या होता है, टक्स की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो उसके लिए सीधा सिंपल हिसाब है, चेस्ट का चौथा भाग। चेस्ट का चौथा भाग जब आप निकालेंगे तो 40 की 10 इंच आ गई और हाफ इंच प्लस कर लेंगे, जो हमारे यहाँ पे दबेगी तो ये प्लस कर लेंगे। ठीक है, अब इसी जगह से हमें 1.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लेना है, ले लेंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा, और ये हमारा बेल्ट का दूरी बन चुका है। देख लीजिए इस तरीके से बेल्ट के लिए अभी हमारा बेल्ट का डिस्टेंस बन गया यहाँ पे। ठीक है, अब दोस्तों हमें क्या करना है, इस जगह से साइड से नापेंगे, तो साइड से जब आप नापेंगे तो हमें चाहिए 3.25 इंच। ठीक है, 3.25 इंच पर निशान लगाएंगे और गले की तरफ से 5.5 इंच रखेंगे, तो गले की तरफ से 5.5 इंच रख लीजिए, और ये हमारा बच जाएगा सिर्फ 5 इंच, क्योंकि यहाँ पे हाथ में दबेगा भी। और इसी जगह से आपको शेप दे देना है, तो शेप देने से पहले आप 2.5 इंच यहाँ से भी रख लें ताकि आपको शेप लेने में थोड़ा सा मदद हो। अब यहाँ से दोस्तों आपको शेप बना लेना है कटोरी की। देख लीजिए इस तरीके से शेप को बना लेंगे। अभी हमारा कटोरी की शेप बन चुकी है, क्लियर। अब इसी जगह से मैं नापूंगा कि कितने निकल के आई है, तो देख लीजिए 7 इंच का कटोरी की साइज निकल के आया है इनका, तो 7 इंच की कटोरी की साइज है 40 साइज में, ये जो निकल के आया है। तो तरीका यही होते हैं, कटोरी की साइज इसी तरीके से निकाली जाती है। अब हमें क्या करना है वो बता दूं, तो कोई जरूरी नहीं है कि 40 साइज में 7 इंच जो निकल के आई है वो हर किसी का है, किसी के 6.5 भी आ सकते हैं, किसी के 6.25 भी आ सकते हैं, और ये 7 इंच तो हमारा ही आया क्योंकि हमने मेजरमेंट ले लिए, हमें पता है। ठीक है, तो इतना आया है। तो वही चीजें बता रहा हूँ कि कोई जरूरी नहीं है कि 40 साइज में आपका 7 ही आए, किसी का 6.5 भी आएगा, किसी का 6.25 भी आएगा, क्लियर। तो वो आप जब नाप लेंगे उस टाइम आपको देखना है कि साइज कैसी आ रही है उनके, किसी के छोटे भी होते हैं, किसी के बड़े भी होते हैं, किसी के मीडियम भी होते हैं। तो नाप लेने टाइम पे आपको एहसास करना होगा कि किस तरीके का फिगर इनका है, उसके अकॉर्डिंग ही आप कटोरी की साइज निकालेंगे। एक काम हो गया। दूसरा आर्म होल, आर्म होल का भी हिसाब उसी तरीके से चलता है। कोई जरूरी नहीं है कि 40 साइज में 18 इंच ही आए, किसी का 17.5 भी आ सकता है और 17 भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन 18 से अधिक नहीं आएगी, क्लियर। तो इन चीजों को जब आर्म होल का लंबाई लेंगे या गोलाई निकालेंगे तो ध्यान रखिएगा। और जब आर्म होल का नाप लेते हैं तो दोनों तरफ देखिए हड्डी निकली होती है, दोनों तरफ से घुमा करके ऐसे नाप लेंगे, क्लियर। तो ये साइड का पार्ट हमने निकाल लिया है, बेल्ट की भी निकल गई और कटोरी की साइज भी निकल आया है। ठीक है, इतना काम हो गया। अब बैक को मैं कटिंग कर लूंगा, और ये पार्ट मैं बर्बाद नहीं करवा रहा हूँ आपसे, ये ध्यान रखेंगे, इसे बिल्कुल साबुत निकालूंगा। अब बैक को बैक ही रहने देंगे। अब इसे कट करके यहाँ से निकाल लेना है। ध्यान इतना रखना है आपको कि निशान दिखनी चाहिए और कहीं से कोना ना निकले। तो ये बैक का हमने कटिंग कर दी है, देख लीजिए इस तरीके से, और यहाँ से भी कट करके निकालें। इस तरीके से कट करके सारी चीजों को निकालेंगे, निशान दिखना चाहिए, कहीं से कोना ना निकले। आर्म होल पे ये ध्यान रखेंगे, कोना निकल जाएगा तो फिटिंग गड़बड़ हो सकती है, क्लियर। अब यहाँ से भी कट करके निकाल लेंगे साइड का, और ये हमारा बैक कटिंग हो चुका है, देख सकते हैं बैक की कटिंग हो गई है। अब दोस्तों फ्रंट की बता दूं आपको, तो दोस्तों फ्रंट कटिंग करने के लिए बैक को मैं इस तरीके से रख लूंगा, देख लें बिल्कुल ये ध्यान से, इस तरीके से आपको रख लेना है ऐसे कपड़े को, ये ध्यान से देखेंगे। और इस जगह से मैं कटोरी निकालूंगा और यहाँ से बेल्ट निकलेगी। ठीक है, जैसे आप कहेंगे कि भैया इतना पार्ट अगर निकाल लेंगे तो कपड़ा कम नहीं पड़ेगा, नहीं बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ये देखिए आपके सामने मैंने कपड़ा रख रखा है, 1 मीटर कपड़े में कटिंग हो रही है, ये ध्यान से देखिएगा। अब हमें सबसे पहला काम करना है गले की, तो गले के लिए हमें क्या करना है, 7 इंच का इनका फ्रंट नेक है, तो 7 इंच पे निशान को लगा लेंगे इस तरीके से, और एक बॉक्स बनाएंगे। देख लीजिए इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है हमें गले के लिए, ऐसे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, इस तरीके से बॉक्स बन जाएगा। और ये हमारा होंक वाला साइड है, यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से हमें शेप देना है गले की, देख लीजिए इस तरीके से शेप हो गया, और यहाँ से हमें निशान बढ़ा लेना है। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे एक एक चीज को किस तरीके से आपको बताई जा रही है। अब हमें करना क्या होगा कि इस जगह पे निशान लगाएंगे, जहां जहां हमने ड्राफ्टिंग कर रखी है उसके वापस वहीं पे निशान लगाएंगे, ये देखते चले जाए। तो अब इस तरीके से ड्राफ्टिंग हो जाती है नीचे वाले पार्ट की, और इसे कट करके यहाँ से निकाल लेंगे, देख लें इस तरीके से बिल्कुल इसके बराबर बराबर कटिंग करेंगे। अब इस पार्ट को भी, साइड वाले को भी निकाल लेंगे। अब बैक का हमें जरूरत नहीं है, बैक हटा देता हूँ। देखिए बैक मैंने बर्बाद नहीं करवाया, बैक अपनी जगह पे ही है, बैक हटा देता हूँ।
अब हमने जो जो निशान लगाई है उस पर इस तरीके से निशान लगा लेना है, देख लें इस तरीके से, और यहाँ से शेप दे देना है, ऐसे शेप देंगे, देख लीजिए बिल्कुल ही ध्यान से इस तरीके से शेप दे देंगे। अभी हमारा साइड का पार्ट तैयार है। अब इसे यहाँ से निशान पे ही कटिंग कर लेंगे, इतना ध्यान रखेंगे कि निशान दिखनी चाहिए, और जितनी दबाव लेंगे उतना ही मार्जिन आपको दे देना है एक जगह पे, देख लें जितनी दबाव लेंगे, हाफ इंच का या थोड़ा सा हाफ इंच से ज्यादा जो भी निशान पे आपको काटना होगा उतना मार्जिन लेंगे, लेकिन सही वही होता है हाफ इंच मार्जिन, हाफ इंच का मार्जिन रखेंगे और कट करके निकाल देंगे। तो अब देख सकते हैं ये साइड का पार्ट हमारा कटिंग हो चुका है, देख लीजिए ये साइड का पार्ट कटिंग हो गया है, ये देख सकते हैं आप। अब मैं आपको बेल्ट बता दूं, तो बेल्ट वाला पार्ट सबसे पहले मैं अलग कर लूंगा यहाँ से, उसके बाद कटोरी निकालेंगे। तो बेल्ट के लिए हमें जितनी जरूरत पड़ेगी उतनी कपड़े को यहाँ से निकाल लेंगे, देख लीजिए बेल्ट इसको बाद में काटेंगे, अभी निकाल लिया हमने। तो इतने ही कपड़े में आपको सारी चीजें बताई जा रही है, जैसे कि मैंने बताया 1 मीटर कपड़े में की कटिंग करना है। और आप कहते हो कि भैया इतना कपड़ा तो होता नहीं, तो देखिए आपके सामने ही है, ये पार्ट हमारा साइड से निकल गया और इसी पे ही कटोरी बनाएंगे इस तरीके से, देख लीजिए ऐसे कपड़े को डबल कर लेना है और एक रुमाल की तरह यहाँ से निकाल लेंगे, देख लीजिए इतना कपड़ा बहुत होता है और ये आपका कपड़े की बर्बादी नहीं हो रही। अब इसे हमें क्या करना होगा, इस तरीके से देख लीजिए यहाँ पे कपड़े को ऐसे कर लेंगे, और ये साइज में बिल्कुल आपको तरीके से बता दे रहा हूँ कि आप कैसे कटिंग करेंगे। तो एक मैंने सेंटर बना लिया है यहाँ पे, देख सकते हैं। अब इसी जगह से एक निशान ऊपर में लगाएंगे, यहाँ पे एक निशान लगा लीजिए, मतलब 2 इंच की दूरी पे, जब कोना बनता है तो 2 इंच की दूरी पे एक निशान लगा लेंगे, और इसी जगह से आपको 5.5 इंच पे एक निशान लगा लेना है। अब यहाँ से हमें कटोरी की साइज निकालनी थी, 7 इंच की है, तो देख लें यहाँ पे आपको 3.5 इंच रख लेना है, ये निशान हो गया। अब इस जो निशान हमने 5.5 इंच लगाई है, देखिए 5.5 इंच से 3 इंच पे आपको डाउन कर लेना है, डाट के लिए डिस्टेंस बनाएंगे और 2 इंच का यहाँ पे दबाव रखेंगे डाट के लिए, और इस निशान को इस तरीके से मिला लेना है आपको, देख लीजिए बिल्कुल ही ध्यान से ऐसे मिला लेंगे, और ये 3 इंच जो है हमारा यहाँ पे निशान लगाएंगे और इस पार्ट को इस तरीके से मिला लेना है, देख लें ऐसे मिला लेंगे। अब यहाँ पे हमने दी है 3.5 इंच और इस जगह पे देंगे 3 इंच, ठीक है। और हमें कटोरी की साइज निकाल लेना है, देख लें इस तरीके से कटोरी की साइज निकालेंगे, बिल्कुल आराम आराम से निकालेंगे, कोई जल्दी नहीं है। अब ये हमारा एक साइड का काम हो चुका है, ठीक है। अब इसे हम क्या करना है, इस पार्ट को जहाँ पे हमने टक्स लगाई है उसे वापस फोल्ड कर लेंगे, ऐसे फोल्ड कर लेंगे, बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से ही बता दे रहा हूँ आपको। अब हमें यहाँ से 3.5 इंच फिर से वापस नापना है, क्योंकि हमने 7 इंच की कटोरी की साइज ली है, तो 3.5 इंच उधर और 3.5 इंच इधर, 7 इंच हो गए। 3 इंच यहाँ पे भी निशान को लगाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पे निशान बना लेंगे, देख लें इस तरीके से निशान बना लेंगे और इसे लगा लीजिए। अब यहाँ से हमें शेप दे देना है, अब ये शेप बन चुका है। अब चाहे तो ऐसे खोल लें आप, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हम खोल लेंगे, इससे पहले हम डांट का निशान कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसे खोल लीजिए, देख सकते हैं कितना सिंपल और आसान तरीका मैंने बता दिया है आपको। अब इसी जगह से हमें निशान को मिला लेना है ऐसे, और इस निशान को भी मिला लेंगे यहाँ से ऐसे, देख लीजिए गले का निशान लगाएंगे, गला ब्रॉड है थोड़ा सा, इनका ब्रॉड कर लेंगे। अब ये हमारा कटोरी की साइज फाइनली निकल करके आ चुका है, देख सकते हैं। चाहे तो एक निशान और लगा लीजिए यहाँ से, ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाए कि हमें कैसे कटिंग करनी है, इस तरीके से लगा लेंगे। अब जितनी दबाव लेंगे उतने पे ही कटिंग करेंगे, हाफ इंच का दबाव है, हाफ इंच पे कटिंग कर लें ऐसे, देख लीजिए इस तरीके से। गले के साइड से भी कपड़े को निकाल लें, और यहाँ से भी आपको हाफ इंच का डिस्टेंस दे देना है, और इस जगह से भी आपको हाफ इंच का डिस्टेंस दे करके कटिंग कर लेना है, देख लीजिए इस तरीके से। अभी हमारा कटोरी का साइज परफेक्ट तरीके से बन चुका है, देख सकते हैं। और जब इसे आपस में फोल्ड करेंगे, इसे देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे, जब आप एक दूसरे पे मिला लीजिए ऐसे, और इसका कोना चेक कर लें, तो इसको उभार देखिए कितनी बेहतरीन आई है, देख सकते हैं, देख लीजिए। अभी बना नहीं है तो उभार देख लीजिए कितना बेहतरीन तरीके से आया है। अब साइड का पार्ट जो हमने कटिंग करी थी उसे चेक करेंगे कि हमारा सही से आया है या नहीं आया है, इस पे ऐसे रख करके देख लेंगे, तो देख लीजिए बिल्कुल तरीके से ये हमारा बैठ चुका है, देख सकते हैं, कहीं से कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से कटिंग करना होता है, तो कभी ऊपर नीचे दाएं बाएं आपका नहीं होगा, जो चीजें मैंने आपको बताई है। अब बात करते हैं बेल्ट का। जब बेल्ट की कटिंग करेंगे तो कपड़े को आपको इस तरीके से रख लेना है, ठीक है। ये मैंने निशान पहले से लगा रखा है, इसी पे एक निशान लगाऊंगा जो हमारी मार्जिन के लिए रहेगी, ठीक है। हाफ इंच का मार्जिन इधर भी देंगे जिधर हुक लगेगी, देखना इस तरीके से,
34 इंच का कमर है इनका, 8.5 इंच चौथाई लेंगे, 3.25 इंच चौड़ाई थी वो रख लेंगे, और यहाँ पे देंगे 4.25 इंच, ठीक है, 1/2 इंच एक्स्ट्रा। अब दोस्तों यहीं से शेप बना लेना है आपको, इस तरीके से शेप बनाएंगे, शेप बढ़िया से बननी चाहिए। ऐसे यहाँ से शेप को बनाना शुरू करेंगे और मिला लेंगे। अब यहाँ से हमें मार्जिन का निशान लगाना है, 2 इंच का मार्जिन थी, उसके निशान लगा लेंगे, और ये बेल्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब जितनी दबाव लेंगे उतने ही पे कटिंग कर लेंगे इसे, इस तरीके से देख लीजिए, जितना दबाव देंगे उतने ही पे कटिंग करेंगे। साइड का मार्जिन जितना दिया है उसी पे कटिंग करना होगा, और ये बेल्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब इस पे लगा के देख लीजिए, देख सकते हैं। तो अभी तो हमने सिर्फ ऐसे ही रखा है, जब ये बनेगा तो सोचिए कितनी बेहतरीन तरीके से इसकी उभार आने वाली है, वो आप देखिए, देखिए कितना बेहतरीन उभार आ गया। यही चीजें दिखाने के लिए आपको की गई है कि कहीं से कुछ रह ना जाए। अब चेस्ट हमारी 40 इंच की थी, तो यहाँ पे 10 इंच पे लगाएंगे निशान को, और इस निशान पे मिला लेंगे, जो हमारी निशान लग रही है बेल्ट पे, यहाँ पे इस तरीके से मिला लेंगे। देखिए अब ये रेडी हो गया हमारा। अब बात करते हैं क्रॉसिंग की। क्रॉसिंग के लिए हमने कितनी दी थी, 12.25 इंच, तो 12.25 इंच पे ही निशान को यहाँ पे लगाएंगे ऐसे, और एक बॉक्स बना लेंगे। देख लीजिए इस तरीके से एक बॉक्स बना लीजिएगा ऐसे, ये बॉक्स बन गया। अब यहीं से आपको फ्रेंच कर्व स्केल के सहायता से निशान लगा लेना है। तो इस तरीके से हमने फ्रेंच कर्व स्केल का सहायता लेंगे, यहाँ से देखिए ऐसे, और निशान लगा लेंगे। अभी हमारा क्रॉसिंग का निशान लग चुका है, देख सकते हैं इस तरीके से, और कट करके आप निकाल लीजिए। स्केल थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है, और यहाँ से कट करके निकाल लेंगे। इसी तरीके से कटिंग हो जाती है। क्लियर? तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। जब जिस तरीके से मैंने बताया आपको स्टेप बाय स्टेप, इसी तरीके से आपको कटिंग कर लेना है। शोल्डर कभी नहीं गिरेगा। और देख लीजिए कटोरी की साइज ना ऊपर होगी ना नीचे होगी। डॉट पॉइंट हमारी 10 इंच की थी, यहाँ पे 10 इंच बिल्कुल तैयार हमारा आ चुका है, देख सकते हैं बिल्कुल रेडी 10 इंच आ चुका है। तो इसी तरीके से आपको करना है। इसके पॉइंट देखिए कितना बेहतरीन निकल करके आई है, वो भी देख लें। ठीक है, ये देख लीजिए अभी बना नहीं है, जब इसमें बनाएंगे तो और ज्यादा उभार आएगी, बहुत बेहतरीन तरीके से ये बैठ जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे। तो यही तरीके होते हैं। ये सारा पार्ट हमारा कटिंग हो चुका है, देख लीजिए इस तरीके से आप रख करके इसे देख सकते हैं। अब ये पार्ट हमने सारा खोल दिया है, देख लीजिए इसी तरीके से कटिंग करना होता है। तो वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए आपको बाजू बता दूं। बाजू कटिंग करने के लिए दोस्तों आपको करना ये होगा, कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे, इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर लेना है। बाजू की लंबाई इनकी 6 इंच की है। एक्स्ट्रा पार्ट जो होगा उसे सीधा कर लेंगे। सबसे पहले ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, जिसे सीधा कर लेंगे, और फोल्डिंग के लिए निशान लगा लेना है। इस तरीके से फोल्डिंग का निशान लगा लेंगे। अब इसी जगह से 6 इंच का बाजू की लंबाई ले लेंगे। ठीक है, 3.5 इंच पे एक बॉक्स बनाएंगे। इस तरीके से आपको बॉक्स बना लेना है, देख लीजिए ऐसे। यहाँ से भी निशान लगा लेंगे। ये सारी चीजें दोस्तों जानना बहुत जरूरी है। 18 इंच की इनकी आर्म होल की गोलाई है, तो मैं यहाँ से 9 इंच रख लूंगा ऐसे। बाजू की गोलाई इनकी 6.5 इंच की है, यानी 13 इंच का, तो हाफ इंच रखेंगे, 6.5 इंच। और इस निशान को मिला लेना है आपको इस तरीके से, देख लें ऐसे मिला लेंगे। अब बात करते हैं शेप की। तो शेप के लिए भी आप लोग कहते हो कि भैया हमें तो शेप बनाने ही नहीं आती, मैं बनाती हूँ तो कभी टेढ़ा हो जाता है तो कभी सीधा हो जाता है। तो उसके लिए भी एक तरीका मैंने निकाला है, वो आप मंगा लेंगे, 20-25 रुपए की आती है ये वाले। ये आपको सारा शेप बना करके दे देगा। सिर्फ आपको यहाँ पे ऐसे रख लेना है, देख लीजिए इस तरीके से, जैसे मैं रख रहा हूँ सेम इसी तरीके से आपको रख लेना है, देख लें ऐसे। और यहाँ से आपको बस इसके बराबर से निशान को लगा लेना है। शेप बन गया, कितना ईजी है। तो ये चीजें आप मंगा लेंगे। 1.5 इंच का आपको मार्जिन साइड पे देना है, वो भी लगा लीजिए। यहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन दे देंगे। अब ये बाजू के निशान लग चुकी है, कटिंग हो चुका है। हमने पूरे ब्लाउज में देखिए कई तरह का इसके लिए किया है, 4 तरह। ये चारों चीजें आप मंगा लेंगे। अब यहाँ से कट करके आपको निकाल लेना है बाजू को, देख लीजिए। और ये हमारा कटिंग हो चुका है। अभी बाजू कटिंग हो गई। अब आपको चेक करना है कि आर्म होल हमारा सही से आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बाइसेप हमेशा 1 इंच बड़ा रखेंगे, ध्यान रखिएगा। आर्म होल बिल्कुल फिक्स रखना है, और बॉडी वाले 1 इंच कम रखेंगे। अभी बोलेंगे भैया मेजरमेंट तो सेम ही है, तो कैसे होगा? तो देखिए आपको सामने है, देख सकते हैं 1 इंच यहाँ पे कम दिख रही है आपको, देखिए मैंने 1 इंच कम काट रखा है। और यहाँ कंधा दबेगा, ये बाजू के सेंटर है, और यहाँ से आपको बाजू को इस तरीके से ले जाना है। जब ऐसे ले जाएंगे तो ये अपने आप ही यहाँ पे मिल जाएगा निशान, देख लें इस तरीके से। और जब इस तरीके से निशान मिल जाएगा
तो आपका ना खिंचाव आएगी, ना ही तो कंधे गिरेंगे, कुछ भी नहीं होने वाला। तो इतने तरीका और इतने स्टेप बाय स्टेप मैंने बता दिए, इस तरीके से आप कटिंग कर लेंगे तो कभी ना रिंकल्स आएगी, ना शोल्डर गिरेंगे, और ना बाजू में खिंचाव आएगी, ना साइड से कपड़े बाहर होने वाला है। क्लियर? तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, वंदे मातरम।